इंद्र और तोते की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुण सुनना चाहता हूँ, अतः कृपा करके मुझे उनके गुण ही बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी महामनस्वी तोते और इंद्र का जो संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। काशी राज के राज्य की बात है। एक व्याध विष में विझाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और शिकार के लिए किसी मृग को खोजने लगा। उस महान वन में थोड़ी ही दूर जाने पर मांसलोभी व्याध ने कुछ मृगों को देखा और उन पर बाण चला दिया। व्याध का वह बाण अमोघ था, परंतु निशाना चूक जाने के कारण मृग की मारने की इच्छा से छोड़े गए उस बाण ने एक विशाल वृक्ष को बेंध दिया। तीखे विष से पुष्ट हुए उस बाण से बड़े जोर का आघात लगने के कारण उस वृक्ष में जहर फैल गया। उसके फल और पत्ते झड़ गए और धीरे धीरे वह सूखने लगा। उस वृक्ष के खोखले में बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। उसका उस वृक्ष के प्रति बड़ा प्रेम हो गया था, इसलिए वह उसके सूखने पर भी वहां का निवास को छोड़ नहीं रहा था। वह धर्मात्मा एवं कृतज्ञ तोता कहीं आता जाता नहीं था, चारा चुगना भी छोड़ चुका था। वह इतना शिथिल हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था। इस प्रकार उस वृक्ष के साथ वह स्वयं भी सूखता चला जा रहा था। उसका धैर्य महान था, उसकी चेष्टा अलौकिक दिखाई देती थी। दुख और सुख में समान भाव रखने वाले उस उदार तोते को देखकर पाक शासन इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ये सोचने लगे कि ये पक्षी कैसे ऐसी अलौकिक दया को अपनाए बैठा है, जो पक्षी की योनि में प्राय असंभव है। अथवा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने में आती हैं। ऐसी भावना मन में लाने पर इंद्र का मन शांत हुआ। तदनंतर वे ब्राह्मण के वेश में मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरे और उस शुक पक्षी से बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ शुक, मैं एक बात पूछता हूँ, तुम इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं देते? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर तोते ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका स्वागत है। मैंने अपने तपोबल से आपको पहचान लिया है। उसकी बात सुनकर इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है। फिर उन्होंने वृक्ष के प्रति उसके प्रेम का कारण पूछते हुए कहा, शुक, इस वृक्ष पर न पत्ते हैं न फल और न इसके ऊपर कोई पक्षी ही रहता है। जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है तो तुम इस सूखे वृक्ष पर किस लिए रहते हो? यहाँ और भी तो बहुत से वृक्ष हैं, जिनके खोखले पत्तों से ढके हुए हैं, जो देखने में सुंदर हरे भरे हैं, तथा जिनके ऊपर खाने के लिए काफी फल फूल मौजूद है। इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई है, अब इसमें फलने फूलने की शक्ति नहीं रही, तथा यह निस्तार और श्रीहीन हो चला है। अतः अपनी बुद्धि से सोच विचार कर इस ठूंठ के पेड़ को तुम त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, धर्मात्मा शुक ने इंद्र की बात सुनकर लंबी सांस छोड़ते हुए दीनवाणी में कहा, देवराज, मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे अच्छे गुण सीखे हैं। इसने अपने बालक के समान मेरी रक्षा की और शत्रुओं के आक्रमण से बचाया है। इसलिए इस वृक्ष पर मेरी बड़ी भक्ति है। मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता। दया रूप धर्म का पालन कर रहा हूँ। ऐसी दशा में आप कृपा करके ये व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं? साधु पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही सबसे महान धर्म बतलाया गया है। सहस्त्राक्ष, जब देवताओं को धर्म के विषय में संदेह होता है तो वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं। इसलिए आपको देवताओं का राजा बनाया गया है। अतः आप मुझे इस वृक्ष को त्यागने के लिए ना कहिए, क्योंकि जब
यह हर तरह से समर्थ था, उस समय तो मैंने इसी के सहारे जीवन धारण किया, और आज जब ये शक्तिहीन हो गया तो मैं इसे छोड़कर चल दूं, ये कैसे हो सकता है? तोते की कोमल वाणी सुनकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर उससे कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब शुक ने कहा, यह वृक्ष पहले की ही तरह हरा भरा हो जाए। उसकी भक्ति और शील स्वभाव देखकर इंद्र को और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ही अमृत की वर्षा करके उस वृक्ष को सींच दिया। फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल और मनोहर शाखाएं निकल आईं। तोते की सुदृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया। तथा वह शुक भी आयु समाप्त होने पर अपने दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। राजन, जैसे शुक का सहवास पाकर वृक्ष को अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त हो गई, उसी प्रकार अपने में भक्ति रहने वाले पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है।